एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थीं। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के माता पिता ने उसे हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, कभी झूठ मत बोलना और कभी बेईमानी मत करना। अर्जुन बचपन से ही इन बातों को अपने दिल में बसाकर बड़ा हुआ था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेत में मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में भी वह बहुत मेहनती और ईमानदार छात्र माना जाता था। एक दिन की बात है, जब अर्जुन स्कूल से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक पुराना सा बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह किसी का फेंका हुआ बैग होगा, लेकिन जब उसने उसे उठाकर देखा तो बैग काफी भारी था। अर्जुन ने धीरे से बैग खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें हैरान रह गईं। उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। अर्जुन के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर वह ये पैसे अपने पास रख ले तो उसके परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। उसके पिता को खेत के लिए नया ट्रैक्टर मिल सकता है, घर की मरम्मत हो सकती है और उसकी पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने माता पिता की सिखाई हुई बातें याद आ गईं। उन्होंने हमेशा कहा था कि मेहनत से कमाया हुआ छोटा पैसा भी सबसे बड़ा होता है और बेईमानी से पाया हुआ बड़ा धन भी कभी सच्ची खुशी नहीं देता। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा और फिर उसने फैसला किया कि वह इस बैग को उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। बैग के अंदर रखे कागजों में उसे एक आदमी का नाम और पता मिल गया। अर्जुन बिना देर किए उस पते की तरफ चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह एक बड़े घर के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, क्या आपका नाम रमेश वर्मा है? बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? अर्जुन ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे यह बैग रास्ते में मिला था। इसमें आपके कागज और पैसे थे, इसलिए मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। यह सुनकर उस बुजुर्ग की आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों झलकने लगे। उन्होंने तुरंत बैग खोलकर देखा और राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, बेटा, मैं सुबह से इस बैग को ढूंढ रहा था। इसमें मेरे बहुत जरूरी कागज और पैसे थे। अगर यह खो जाता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बुजुर्ग आदमी अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को इनाम के रूप में कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग आदमी अर्जुन की बात सुनकर और भी खुश हो गए। उन्होंने अर्जुन के माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन वह अर्जुन के घर गए और उसके माता पिता से मिले। उन्होंने अर्जुन की ईमानदारी की पूरी कहानी बताई और कहा कि आपका बेटा बहुत नेक और सच्चा इंसान बनेगा। उन्होंने अर्जुन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया ताकि वह आगे जाकर एक बड़ा और सफल इंसान बन सके। अर्जुन के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन अर्जुन को यह समझ में आ गया कि ईमानदारी और अच्छे संस्कार इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा और सम्मानित अधिकारी बना। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। वह हमेशा लोगों की मदद करता और हर जगह सच और न्याय का साथ देता।